फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएल TG2 के लिए कंप्यूटर की थ्योरी, जिसका ये चैप्टर सेकंड होगा। आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक क्लिक करके आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाया था। हम यहाँ पे थ्योरी को पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे 1000 MCQ आपको कंप्यूटर के करवा दूंगा, ठीक है, जो कि उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए, इसमें मैं थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद 1000 MCQ कराऊंगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रीशियन, आपका जो इलेक्ट्रीशियन क्या है, या आपका जो आपके टेक्निकल की, वो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, इस ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करिए। मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाता हूँ, आप लोग क्या करते दोस्तों, कल की वीडियो 25 मिनट की थी, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन किसी ने इसको 2 मिनट देखा था, किसी ने 3 मिनट, किसी ने इसको 5 मिनट, इस तरह से देखा था, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कंप्लीट देखा करिए भाई। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना एफर्ट लगा कर, इतना मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा, तभी लगेगा हाँ आप लोग उसको देख रहे हैं। आप लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा कि मेरे वीडियो बनाने से ना। प्लीज़ आप लोग कंप्लीट वॉच किया करें, आप लोग उससे फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ऐसा नहीं वो पूरी बुक मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो पूछे जाते हैं, आपको वो मैं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पूछे जाते हैं, आप वो पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक वॉच करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आने पे एक लाइक कीजिएगा और नीचे टेलीग्राम चैनल है, जुड़ना चाहें उससे जुड़ सकते हैं। मैं उसमें कुछ भी कर पाऊंगा लास्ट में। दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का विकास, ठीक है। कंप्यूटर की विकास कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर दोस्तों, बेसिकली जो कंप्यूटर शब्द है, इसको कंप्यूट वर्ड से बना हुआ, ठीक है। मैं आपको बताया था कल ही, कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट से। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कि कंप्यूटर जो है किसी चीज़ को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, गणना उसको करता है। कैसे करता है, हम उसको डाटा देते हैं। मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, 1 2 या 3 4 या ABCD कुछ भी टाइप किया, तो वो कीबोर्ड से डाटा हमने दिया, इनपुट लिया, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस हुआ आपके CPU पे, उसके बाद हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखा दिया, या A+B हमने जोड़ा, उसको आ गया। तो ये हमें करता है, क्या करता है, कैलकुलेशन करने के लिए ये काम करता है। कैलकुलेटर इसको हम कह सकते हैं, छोटी भाषा में इसको हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में इसको गणना करने वाली एक मशीन कह सकते हैं, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे आविष्कार हुआ उसको देखिए। और देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है, वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर की खोज की थी, ठीक है। आप इसको मैंने कल ही आपको बता दिया था। आपको मैंने ये भी बताया था कल कि डाटा आपके होते हैं, जो हम यहाँ पे 1 2 3 आपको कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, या ABC जो भी टाइपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या होता है, वो एक डाटा होता है। डाटा कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था कल। होता है डाटा 2 प्रकार का। क्या होता है, एक होता है आपका न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। ये आपका 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिक डाटा। यहाँ पे ABCD 3 4 इसमें मिला करके सभी है ना, या 3A, इस तरह जो होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इतना मैंने रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो कंप्यूटर, जो सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर इसमें हुआ, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो एक अबेकस मशीन थी, ठीक है। अबेकस मशीन थी, उसी के दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको आविष्कार हुआ था। और अबेकस मशीन का जो आविष्कार दोस्तों हुआ था, वो कहाँ हुआ था, चीन देश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था, अबेकस का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। और कब हुआ था इसका आविष्कार दोस्तों, 3000 3000 से 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। 3000 से 2000 ईसा पूर्व इसका आविष्कार चीन में हुआ था, अबेकस का। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इसका उपयोग जो होता है, वो गणना करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए इसका किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है दोस्तों, इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है अबेकस, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं अबेकस। ये आपका अबेकस है। यहाँ दोस्तों एक देखिए, एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम आप देख पा रहे हैं। साइड साइड जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, ये होती है मोतियाँ, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए, इसको ये जो आप पतले पे देख रहे हैं, ये वायर लगे हुए, तार लगे हुए हैं, ठीक है। उसी तार में ये मोती जो लगी होती हैं, ठीक है, उसी में मोती में होल होता है, उसी में आपकी लगी होती है।
कहते हैं उसको मोती पिरोई हुई है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से ये गणना या कैलकुलेशन किया जाता है कि मोतियों की संख्या को देख करके, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे उनका मेथड था गणना करने का। ये इसका आविष्कार जो स्टार्टिंग में होता है अबेकस का, इसी यंत्र जो है किया जाता था। और अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर देखिए दोस्तों इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है अबेकस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको, तो मैं आपको कल ही बताया था कि आपको एक मैं बुक शेयर करूंगा आप लोग को, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत उसमें ब्रीफ में दिया हुआ। लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए मतलब जो आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, आंसर आपको लगाना ऑप्शन में चीन, ठीक है। चीन देश में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। अबेकस का प्रयोग किस लिए होता था, किस प्रकार का यंत्र होता था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अबेकस का जो है ये गणना करने के लिए, आंकिक गणना या अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें जो है तारे होती थी, पतले पतले तार, इसमें मोतियां पिरोई होती थी, उसी के द्वारा यहाँ पे वही आपका यह अबेकस है, इसी के लिए इसको गणना के लिए इसमें हम प्रयोग करते थे, आंकिक गणना के लिए। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है, और ज़्यादा आपको नहीं देखना। अबेकस के बाद दोस्तों हुआ क्या, फिर यहाँ पे 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ये आप जो सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका पास्कल कैलकुलेटर है। अब ये क्या होता है पास्कल कैलकुलेटर, बेसिकली दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप पहले इसका थोड़ा समझ लीजिए। ब्लेज पास्कल दोस्तों जो आपका कैलकुलेटर था, ये बेसिकली जोड़ और घटाव यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ही कर सकता था, उसी में ये सक्षम था, वही उतना ही वर्क आपका कर सकता, उसके अलावा नहीं कर सकता। इसमें इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया था, इसमें 0 से 9, ठीक है, इसमें जो डिजिट थे इस पर डिस्प्ले थे, यानी कि इस संख्या दर्शाई गई थी, और ये सिर्फ जोड़ घटाव को ही करने में सक्षम था, ठीक है, ये आप जान लीजिए। ये एक प्रकार का कैलकुलेटर था, ठीक है। इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है इस वीडियो में जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता था। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लेज पास्कल का आविष्कार कब हुआ, या पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ, इसको पास्कल लाइन भी कहते हैं, कहाँ हुआ, किसने किया। तो आपको बताना है कि ब्लेज पास्कल या पास्कल कैलकुलेटर का जो आविष्कार हुआ है वो 1645 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1645 में हुआ है। इसको फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इसमें 0 से 9 डिजिट इसमें प्रदर्शित होते हैं, इसको हम कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। और किसमें कैलकुलेशन होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव में इसे करने में ये सक्षम था। ये प्रथम गणना मशीन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन भी इसको हम कहते हैं ब्लेज पास्कल को। वैसे तो अबेकस को कहेंगे, लेकिन उसके बाद ये आपका ब्लेज पास्कल आता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम बस इतना ही आप इसको याद रखिए। आगे आ जाता है दोस्तों थर्ड नंबर में एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको बता दूं, ये एक प्रकार का इंजन होता है, इंजन बनाया गया है जिसको जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई यानी कि इसको जो कपड़ों की बुनाई होती है दोस्तों उसके लिए इसको बनाया गया, ठीक है, बुनाई मशीन, इसको ऑटोमेटेड वेविंग लूम का निर्माण किया गया। इसमें धातु के प्लेट को, ठीक है, छेद करके पंच किया गया था, और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था, जो उसकी बुनाई होती है उसमें ये नियंत्रित कंट्रोल करने में सक्षम था, ठीक है। ये चीज़ें है एनालिटिक इंजन। ये आप जानिए 1801 में इसका आविष्कार हुआ था, अगर पूछ ले तो आपको सन 1801, ठीक है, ये आप जान लीजिए। और आगे दोस्तों आप बढ़ते हैं सन 1820 में एक जो है अंग्रेज आविष्कारक जिसको चार्ल्स बेबेज कहते हैं हम लोग, और सभी को पता है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा था। देखिए ये चीज़ दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको किसी बुक में 1820 में मिलेगा, ठीक है। इन्होंने जो है चार्ल्स बेबेज ने इसको डिफरेंस इंजन का, ठीक है, 1820 में इन्होंने डिफरेंस इंजन जो है बनाया, उसके बाद उन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया, ये आप जान लीजिए, ये शुरुआत की। फिर 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज कर दी, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इनको, यानी कि चार्ल्स बेबेज को, ये आप जान लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया भी गया है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और 1842 में जो है एनालिटिक इंजन जो है इटालियन अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया, इटालियन में इसका रूपांतरण हुआ। जो प्रोग्राम होता है इसकी, जो अगस्टा ने प्रोग्राम की और यहाँ पे बाइनरी की खोज की, इन्हें खोजकर्ता माना था अगस्टा को, ठीक है, किसको, अगस्टा को, प्रोग्राम और आपकी बाइनरी को, अगस्टा को इसका
खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, ये आप जानिए। यहाँ पे देखिए दिया, इसलिए प्रथम प्रोग्रामर था बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक अगस्टा को कहा जाता है। इन्होंने ही जो है इसमें इटालियन में लेडी लवलेस एक पेपर जो है लिया, उन्होंने इंजन का इटालियन को जो अंग्रेजी में रूपांतरण करके इटालियन में इसको कर दिया प्रोग्राम को। ठीक है, लिखा, उसके बाद बाइनरी में अर्थमेटिक के अनुसार योगदान को जॉन वान ल्यूमेन को भी अधिक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हुआ, ये आप देख पाए इतना बड़ा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको यही देखना है प्रोग्राम और बाइनरी का आविष्कार किसको था, तो अगस्टो को आया था, या सिर्फ इतना याद रखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे हरमैन होलार्ड और पंच कार्ड का पूछता है, पंच कार्ड का जो है आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो पंच कार्ड का आविष्कार 1880 में हुआ था, ये आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ये आपका एक सेंसर ट्यूबलेट मशीन जो होता है उसी का आविष्कार भी यहाँ पे हुआ था, इस उन्हीं के बाद। ठीक है, होलार्ड ने। तो ये हो गया। आगे दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है 5 नंबर का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इसको हम ENIAC नाम दिया जाता है। 1942 में इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी खोज हुई। ठीक है, 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसमें एच आइकॉन एक कंप्यूटर का निर्माण किया। किसने किया, यूनिवर्सिटी के एच आइकॉन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क फर्स्ट, ठीक है, मार्क फर्स्ट आज के कंप्यूटर का प्रोटाइल्सन था। ठीक है, प्रोटोटाइप था, जो कि सन 1946 में द्वितीय विश्व के दौरान, ठीक है, इसका निर्माण हुआ, जो कि प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। ठीक है, 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एच आइकॉन ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया, ये आप जान लीजिए। उसके बाद इसको जो मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। उसके बाद 1946 में द्वितीय विश्व के दौरान इसे पूर्णतः ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को मतलब फुल्ली इसको डेवलप कर दिया गया 1946 में द्वितीय विश्व के दौरान। ठीक है, ये जान लीजिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर ENIAC की ये फुल फॉर्म पूछता है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होता है। तो यही होता है, आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे EDSAC होता है, ये आपका डाटा को स्टोर करता है, ये कोई खास नहीं ना। आगे दोस्तों यहाँ पे आता है INVAC, ये आपका एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट जो जनरेशन के आपके कंप्यूटर थे वो उसके गुण इसमें पाए जाते हैं। 1951 में जो है इसका आविष्कार हो गया था। 1951 में ये बिजनेस पर्पज से ये बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट वाले जो ENIAC के उसके गुण इसमें पाए जाते थे। दोस्तों पहले के जो कंप्यूटर थे, आपको बता दूं, पहले के जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े आते हैं। समझ लीजिए आपका जो रूम है, रूम की साइज़ के आपके ये कंप्यूटर होते थे, रूम के साइज़ के। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। अब तो काफ़ी मतलब ये छोटा हो गया, चिप उप लगा करके बहुत छोटा हो गया। पहले बहुत होते थे, बड़े आपके कंप्यूटर आते थे। तो ये चीज़ आप दोस्तों हम देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रथम कंप्यूटर था, देखिए कंप्यूटर जो विभिन्न जनरेशन है वो क्या होता है, उसमें जो छोटे तेज विश्वसनीय और कंप्यूटर बना रहा था। ठीक है, मतलब कि उसकी साइज को छोटा करना था। जब जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती गई उसका साइज छोटा हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सब चीज़ें थे वो पूरा विश्वसनीयता या फिर इसकी बढ़ गई कंप्यूटर की, जिससे इसकी पीढ़ी बढ़ती गई उस तरह से कंप्यूटर में और भी यहाँ पे कौन सा आया था, ENIAC आया था 1942 में। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व के दौरान आपका ये 1946 में पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर इसको बनाया गया ENIAC को, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए जो INVAC है, जो फर्स्ट व्यावसायिक कंप्यूटर आपको बताया थी, जो INVAC बिजनेस कंप्यूटर में आपको बताया ये, और इसका जो है इसका दोस्तों जो यूज होता था वो आपका डिफेंस में होता था और साइंस के रूप में इसका जो भी प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें दोस्तों होता क्या है, वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा होता था। और आपको मैंने बताया था कल ही, कंप्यूटर जो है वो आपका 0 1 को समझता है। ठीक है, क्या 0 1 को ही समझता है, ऑन ऑफ को। ठीक है, जो कि डाटा लेता है उसके बाद ये ऑन ऑफ में कन्वर्ट करता है। फिर दोस्तों हुआ क्या, जो हमारा ये कंप्यूटर बेसिकली मशीन भाषा को आपको समझता है, ये आपको सिंपली याद रखना है, मशीन लैंग्वेज को ये समझता है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब दोस्तों होता क्या, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया था इसमें ENIAC INVAC तथा मार्क फर्स्ट में इसमें निर्वात ट्यूब को भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। जो आपके जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों होता तो क्या था, उसमें गर्म हो जाते थे, हीट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती थी, जिससे इसे ठंडा रखने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है और एक इकोनॉमिकल इसमें कॉस्ट आया। ठीक है, यानी कि इसमें खर्च बढ़ जाते थे। इसमें एयर कंडीशन सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था, अधिक मात्रा में इसमें इलेक्ट्रिसिटी की इसमें खपत होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब भाई जब देखिए
जब ये इसमें प्रयोग होगा तो गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा उसको ठंडा करने के लिए कुछ हमें व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े रूम में होते थे तो उसमें जो है इसके एयर कंडीशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मात्रा में बिजली का खर्च होता था। इसमें इसको ठंडा करने के लिए उपयोग किया था, ठीक है। बहुत सारा इसमें चीज़ इसमें लग जाता था ताकि ऊष्मा इसकी ठंडी हो सके, ठीक है। तो अब ये पूछेगा कि निर्वात जो यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कहाँ होता था, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे यानी कि इनियाक, देखिए इनियाक, इनवैक और तथा मार्क फर्स्ट, इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 55 तक आपकी मानी जाती है, ठीक है, ये आप जानिए। दूसरा यहाँ पे फिर सेकेंड जनरेशन आता है, ये आपका 1955 से 1964 तक आपकी यहाँ पे सेकेंड जनरेशन आती है। जो दोस्तों इस पीढ़ी में कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे दोस्तों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को पूरा पूरा यहाँ पे जो है हटा दिया गया। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए गए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। फिर इसमें जो डाटा होते थे, डाटा और इसमें जो है एक मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था जो डाटा को इसमें ये कंज्यूम का मतलब इकट्ठा करते थे, ठीक है। और मैग्नेटिक डिस्क और टेप का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क आयरन ऑक्साइड की बनी होती थी, ठीक है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की उसमें परत चढ़ी होती थी, याद ध्यान दिया। ये इसकी गति जो होती दोस्तों वो कि बहुत ही मतलब फास्ट गति थी, मतलब स्पीड इसकी अच्छी थी। जो कि इसका जो प्रयोग किया था इसको बिजनेस उद्योग में इसका प्रयोग किया गया, प्रारंभ हुआ, ठीक है। नए वर्ष में इसको प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। ये आपका है कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग प्रारंभ हुआ तब इसे नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। क्वेश्चन पोस्ट मान लो सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या लगा था। सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। यही क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड जनरेशन की सेकंड दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब या आपका ट्रांजिस्टर या अदर या इसमें से सभी। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता था ऑप्शन में। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। जो इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें आयरन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये चलता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड जनरेशन आती है कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन यहाँ पे 1965 से 1975 तक ये आपकी है या आपकी जनरेशन होगी। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए आपको कैसे जनरेशन याद करनी है, जो आपके नंबर देख पा रहे हैं, देखिए ठीक है। आपको करना क्या होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 1942 से स्टार्ट हुआ, 1942 से आपका 1954-55 तक आपका जो है ये आपका यहाँ पे आया क्या, 55 तक आपका हुआ है आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। 1942 से 1955 फर्स्ट जनरेशन। 1955 से 64 तक आपका यहाँ पे हुआ सेकंड जनरेशन। 1965 से एक उसमें आप ऐड करते जाए, 1965 से 1974 तक यहाँ हुआ क्या आपका, ये आपका थर्ड जनरेशन। मतलब दोस्तों यहाँ पे 10-10 साल का आप इसको डिफरेंस मान के चलिए, ठीक है। 10-10 साल का डिफरेंस आप ऐड कर लीजिएगा, इससे आपको जनरेशन ईजिली याद हो जाएगी, ठीक। आगे यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आपका थर्ड जनरेशन है इसमें हुआ क्या, ट्रांजिस्टर को भी इसमें हटा दिया गया। ट्रांजिस्टर जो लगे होते थे ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया। इसमें आईसी का प्रयोग किया गया। ये आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी आईसी का फुल फॉर्म होता है, इसकी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विस। आईसी की खोज किसने किया था, जेएस किल्बी ने इसकी खोज की थी। किसने, जेएस किल्बी ने। जेएस किल्बी ने इसकी खोज की थी, इसकी आईसी की। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। देखिए जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके ये इंटीग्रेटेड सर्किट थी, इसमें कंप्यूटर के आकार में जो है मतलब थोड़ा सा इससे भी फर्स्ट वाले से कम हुआ। फिर सेकेंड वाले से थोड़ा सा और कम करने के लिए, उसके साइज कम करने के लिए इसमें हम आईसी का प्रयोग किया गया। जब जेएस किल्बी ने इसका आविष्कार किया आईसी का, तो ये आईसी आप सभी पता है कि छोटी छोटी होती है। ये इसमें एक जो है सिलिकॉन की चिप लगी होती है, ठीक है। सिलिकॉन की आपकी चिप लगी होती है, ये आप देने का एसआई, ठीक है। सिलिकॉन की एक चिप लगी होती है जो कि तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर की जगह इसे हम प्रयोग किए, ठीक है। ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किए हम, जो कि इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए। और ये जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैं आपको जो मेमोरी की चैप्टर आएगा उसमें आपका डिटेल्स में मेमोरी के बारे में बताऊंगा, आप इसमें देख सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। होने पर इसको एक मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के इसमें ग्रहण करता था, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि इसमें कंप्यूटर में जो आपकी टाइप की शेयरिंग होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग इसमें जो मिलाकर के प्रारंभ हुआ, ताकि इसमें यूजर को आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके, ठीक है। तो ये और छोटा हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन कौन सी है, तो 1965 और 1974 आपको ये बताना है। फिर थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया,
वैक्यूम का, वैक्यूम ट्यूब का, या ट्रांजिस्टर का, या इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आपको क्या ऑप्शन में आंसर लगाना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका आईसी की खोज किसने की थी, तो जे एस किल्बी, ठीक है, जे एस किल्बी ने इसकी जो है आईसी की खोज की थी। ये आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यही आपको पढ़ना है दोस्तों। फिर हुआ क्या, यहाँ पे आती है फोर्थ जनरेशन, ठीक है, 1975 से अप टू टिल नाउ, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 1975 से। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे ये फोर्थ जनरेशन पूछा था, चौथी जनरेशन है। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ जनरेशन भी यहाँ पे है, जो कि अब यहाँ पे आपके देख पा रहे हैं टीएफटी वगैरह सब आ रहे हैं, ठीक है। ये जो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर था, उसकी जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एलएसआई का मतलब दोस्तों क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तथा वीएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, ठीक है। एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, आप सभी को जानते हैं। आप मेमोरी देखिए मोबाइल में लगी होती है, कितना डाटा कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। पहले अगर आपने देखा होगा दोस्तों, जो मोबाइल में चिप लगती थी वो शुरू में आप देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी ऐसी चिप आती थी, इतनी बड़ी आपकी चिप जो मेमोरी लगती थी। अब क्या साइज इसका आ गया है, अब साइज आता है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा साइज आता है मेमोरी का, ठीक है। 16 GB, 32 GB, 64 GB, इस तरह से आपकी जो मेमोरी आती है। और अब तो इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा मोबाइल में आने लगी है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे फिर जो आपका VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार दोस्तों क्या हुआ, कंप्यूटर आपका और छोटा हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई, और वर्क बहुत ही अच्छे से करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज किया गया। हुआ क्या दोस्तों, ये गति इसमें आ गई, तो इसके फिर यहाँ पे MS डॉस, MS विंडो था, एप्पल MS, ठीक है, मैक ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का सी भाषा का लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। सी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, इसका विकास हुआ, जो कि इसका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों हुआ क्या, फिर यहाँ पे जो पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन का यहाँ पे आपका विकास हो गया। फिर इसमें जो है आपके कंप्यूटर और छोटे हो गए, इसमें जो आपका VSI LSI है, ये सब जो है इसकी जगह पे जो है दूसरे यूज होने लगे। फिर इसमें कम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार हो गया, WWW का इसका आविष्कार हुआ, ईमेल वगैरह का इसमें आविष्कार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूछता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि WWW इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल क्या था। इसमें सभी का इंटरनेट वगैरह का यूज हो गया था, ठीक है। तो इसके अब PC का भी यहाँ पे जो है फिर धीरे धीरे इसका आविष्कार हो गया, तो बड़े थे लेकिन धीरे धीरे PC का भी आविष्कार यहाँ पे होने लगा, ठीक है। तो जो इस प्रकार के यहाँ पे जो है आपका फिफ्थ जनरेशन है। तो ये चीज़ दोस्तों है, यहाँ पे कम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ, आपका अल्ट्रा ये सब जो है आपका पैदा हुआ, ठीक है। फिर चिप, जो कि आपका चिप आप सभी को पता है क्या होती है चिप। पहले जो चिप आती थी दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी आती थी चिप, ठीक है, आपने देखा होगा चिप काफ़ी बड़ी बड़ी आती थी, मोबाइल में जो लगती थी काफ़ी बड़ी आती थी। अब जो है छोटी छोटी, काफ़ी छोटी छोटी आती है। तो इस तरह से इसका विकास हुआ, कंप्यूटर बनाए गए, जैसे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये सब सभी कंप्यूटर है, जिसमें आपका डिजिटल 0 और 1 को आपका समझता है, आप सभी पता है, इसमें आपका ऑन ऑफ को ही समझता है, डिजिट आपका बाइनरी लैंग्वेज को ये समझता है। फिर आपका एनालॉग आता है, एनालॉग दोस्तों आपका क्या हुआ, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग का रूप में प्रयोग किया जाता है, आपका जिसकी गति थोड़ा धीमी होती थी, ठीक है। जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, बैरोमीटर, एनालॉग यंत्र में उदाहरण इसका उपयोग है, ठीक है, इसका उदाहरण है, ठीक है, एनालॉग वाले का। तो ये दोनों का जो मिश्रण है, जो आपका मिक्स हो गया, मर्ज करके फिर एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया, इसको ADC इसको कहते हैं, इसका हाइब्रिड का निर्माण हुआ, जिसको डायरेक्ट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका जो है इसका इसमें विशेषता दोस्तों से देखिएगा, इसमें इसको और छोटा किया गया, तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर बना इसमें जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें, फिर आपका मिनी कंप्यूटर बना, कोई और छोटा हो गया, मिनी कंप्यूटर नाम से इसको जाना लगा। और इसमें 80,386 सुपर चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब का फिर आविष्कार हुआ। तो ये जान लीजिए, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो इसका इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट देखा यहाँ पे आता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आपका थर्ड पे आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब दोस्तों छोटा होता है, जिसका इसमें काफ़ी ज़्यादा ये भी फास्ट वर्क करने लगा, ठीक है। इसमें जो यूज होने लगा आपका यहाँ पे कीबोर्ड, इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए इसमें मॉनिटर, प्रोसेसर, ये सभी जो है इसकी क्षमता 1 लाख प्रोसेस में कर सकता था 1 सेकंड में। इस तरह से इसका उपयोग किया। इसको उपयोग जो बिजनेस तौर पर घरों में मनोरंजन चिकित्सा में इसका उपयोग होने लगा, ठीक है।
फिर दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर आया, ये आकार में बहुत छोटा होता था, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कर सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ें दोस्तों ये सब है। और यहाँ पे आप एक दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या है? भारत में निर्मित जो निर्माण हुआ था प्रथम कंप्यूटर का, उसका नाम है सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धार्थ इसका नाम है। व्यवसाय मनोरंजन के लिए इसका उपयोग किया था। फिर यहाँ पे लैपटॉप आ गया, ठीक है। फिर 5 नंबर का लैपटॉप को खोज हो गया, या पीसी की तरह ही कार्य करता था परंतु आकार में पीसी से छोटा भी हो गया, ठीक है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब इसमें एक साथ ड्राइव में फिक्स होते हैं, ठीक है। तो फिर ब्लूटूथ के साथ इसमें हम कनेक्ट भी कर लेते थे, फिर वाईफाई से इसको कनेक्ट करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका 5th नंबर वाला आ गया, ठीक है। फिर IBM, एप्पल, कम्पैक्ट, लेपोलिनो आदि के लिए कंपनियों के लैपटॉप आते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे पॉम टैप आ गया, जो कि और छोटे दोस्तों होते हैं, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। पॉम मतलब कि आप समझ पा रहे हैं ना, हाथ आपका ये जो हुआ छोटा सा, ये इसमें आप जो है ये छोटा कंप्यूटर होता है, इसको PDA भी कहा जाता है। फिर दोस्तों आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर्स को साइंटिस्ट इसको रिसर्च में प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्रे ने जो है इसका 1976 में इसका खोज किया था। और ये भारत में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता कि भारत में सुपर कंप्यूटर खोज कब हुई, तो 1991 हुई थी, ठीक है, 1991 हुई थी। और इसको किसने किया था वो भी पूछा जाता है। तो इसको परम सीडर हुई थी, जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करता था। और ये किसकी मदद से बनाया गया था? DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसको डिफेंस के लिए इसको प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों है। तो ये सभी जो टॉपिक थे आप सभी लोग को मैंने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आप सभी लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्यार से अपना कमेंट करके बताइए कैसे लगी वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर